हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसवी एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए विज्ञान के प्रीवियस ईयर के टॉप 20 सवाल। मैं आपको हर एक वीडियो में प्रीवियस ईयर के टॉप 20 सवाल करवाता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसका पार्ट 11 वीडियो होने वाला है। इससे पहले जो है 10 पार्ट हो चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बना दिया है, तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। प्रीवियस ईयर से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल है क्या, यहाँ पे पहले तो सुधार लीजिएगा। यहाँ पे सोडियम है, परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान 23। बोला गया है सोडियम के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, n बराबर a माइनस में z होता है। माने द्रव्यमान की संख्या माइनस में परमाणु की संख्या। अब देख लीजिए द्रव्यमान की संख्या कितना दिया हुआ है, तो द्रव्यमान की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास 23 दिया हुआ है। ये जो ऊपर वाला होता है द्रव्यमान संख्या और नीचे वाला परमाणु संख्या होता है, ये वाला आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा। अब देखिए माइनस जेड, जेड का मतलब परमाणु संख्या, नीचे वाला होता है परमाणु संख्या मतलब 11। तो जब हम 23 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा ना। मतलब सोडियम परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना, 12 हो गया। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देख लीजिए अगला सवाल। अगला सवाल है 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत होगी। 100 वाट का बल्ब है, 1 मिनट जलाएंगे तो ऊर्जा की खपत कितना होगा। देखिए ऊर्जा की खपत का फॉर्मूला होता है P गुना में T। P का मतलब शक्ति, कितना वाट का है वो, तो यहाँ पे 100 वाट का तो हो जाएगा 100 वाट, गुना टी का मतलब होता है समय। समय कितना दिया हुआ 1 मिनट, तो 1 मिनट नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 1 मिनट को सेकंड में बदलना है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 60 सेकंड। अब 60 गुना 100 कीजिए तो कितना हो जाएगा 6000 जूल हो जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6000 जूल हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन में 6000 नहीं है, तो यहाँ पे एक जीरो और होगा, यहाँ पे जो है ना एक जीरो और कर लीजिएगा, एक जीरो यहाँ पे और कर लीजिएगा, तो हो जाएगा राइट आंसर डी। अगला सवाल है किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 का पावर 20 है। ये 1020 नहीं समझिएगा, ये 10 का पावर 20 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, 10 का पावर में 20 दिया हुआ है। आप लोगों को ये समझना है, इसको समझिएगा आप लोग कितना, 10 का पावर में हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 का पावर 20 समझिएगा। चालक से प्रवाहित धारा का मान क्या बोला गया है, देखिए किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 का पावर 20 है, तो चालक से प्रवाहित धारा का मान निकालना है। तो धारा का मान का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, फॉर्मूला होता है I बराबर फॉर्मूला होता है Q बटे T। फॉर्मूला होता है कि नहीं विद्युत धारा निकालने का। अब Q का मान होता है NE, Q का फॉर्मूला होता है NE, और T तो नीचे हो जाएगा T, तो Q बराबर NE और T तो समय पहले से दिया था। अब देखिए N का मान कितना दिया हुआ, N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पे दिया हुआ था ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 का पावर 20 है, तो N के जगह पे लिखेंगे 10 का पावर में 20 लिखेंगे, गुना E के जगह पे लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6। थोड़ा सा रुकिए, मिटाने दीजिए, जगह नहीं है। तो यहां पे देख लीजिएगा, अब देख लीजिए तो 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, बटा में समय कितना दिया हुआ था, तो समय बोला था प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, समय दिया हुआ 1 सेकंड। अब देखिए 1.6 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 1.6 गुना 10 का पावर 20 में से 10 का पावर 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 ना बचेगा, तो 10 लिखेंगे। अब पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, तो बचा कितना 16 एम्पियर। तो विद्युत धारा का मान निकल गया कितना 16 एम्पियर। मतलब राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या 16 एम्पियर। देखिए ऑप्शन ए में ना है, तो इसको आप क्या कीजिएगा सुधार के 16 एम्पियर कर लीजिएगा, इसको सुधार के जो है 16 एम्पियर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ए नंबर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका
ए हो जाएगा, याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या है, इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है? सबसे सक्रिय मतलब सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो लोहा। लोहा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ऑप्शन के आधार पर लोहा है। अगर पूरे ओवरऑल में पूछे सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है तो पोटेशियम होता है, और सबसे कम क्रियाशील धातु सोना होता है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर बी हो जाएगा, सबसे अधिक क्रियाशील है। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति था अरस्तु। राइट आंसर बी हो जाएगा, कौन था? अरस्तु था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी, माने आवर्धन m बराबर होता है v बटे में u। v मतलब बस प्रतिबिंब की दूरी और u मतलब वस्तु की दूरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी उड़ेल दिया जाए। मान लीजिए एक आपके पास बीकर है, इस बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को डाल दी। उड़ेल का मतलब डाल दिया जाए, पानी को भी डाल देना है, तेल को भी डाल देना है, मरकरी को भी डाल देना है समान मात्रा में। तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर की ओर उनका क्रम क्या होगा? मतलब सबसे नीचे में कौन होगा? मरकरी, तेल की पानी, और सबसे ऊपर में कौन होगा आपको ये बताना है। देखिए तेल, पानी, मरकरी में सबसे देखिए घनत्व किसका ज्यादा होता है? तेल, पानी, मरकरी में घनत्व आपसे पूछे किसका ज्यादा होता है? तो तेल, पानी, मरकरी में जो है ना सबसे ज्यादा घनत्व होता है मरकरी का होता है। और आप लोगों को पता होगा कि जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो नीचे डूब जाता है, और जिसका घनत्व कम होता है वो ऊपर हो जाएगा। तो मरकरी का घनत्व कम है तो ये नीचे रह जाएगा मरकरी। उसके बाद पानी और तेल का घनत्व कम होता है तो तेल रह जाएगा ऊपर। तो सबसे पहले मरकरी, उसके बाद पानी, उसके बाद तेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा। तो कोई वस्तु गतिमान है तो विस्थापन और दूरी का जो अनुपात है वो 1 से कम या 1 के बराबर होगी। विस्थापन और दूरी का अनुपात 1 से कम या 1 के बराबर होगा। राइट आंसर सी। अगला सवाल है, फल निम्नलिखित में किस पुष्प के भाग से बनता है? फल आपको पता होगा अंडाशय से बनता है। फूल के अंडाशय भाग से ही तो फल का निर्माण होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कैल्शियम कार्बोनेट क्या है तो इसे संगमरमर कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं दूधिया चूना कहते हैं, यानी कि ये इसे कहते हैं इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्विक लाइम कहते हैं। ऑप्शन ए को। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्ष को बचाना, यही था मुख्य उद्देश्य। और चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। कब हुआ था? शुरुआत 1973 में हुआ था। कहां से? तो उत्तराखंड राज्य से हुआ था, याद रखना। अगला सवाल, आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा। आमीटर से जो है विद्युत धारा मापा जाता है और इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है? एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है। तो एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन सिरका कहलाता है। सिरका में को यानी कि एथेनोइक अम्ल को हम एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, और सिरका में 5 से 7% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है, फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो फलों को पकाने के लिए हार्मोन है कौन? एथिलीन हार्मोन है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी उष्मा का कुचालक होता है। मिट्टी का घर आप लोग देखे होंगे गर्मी के मौसम में ठंडा होता है और ठंडा के मौसम में गर्म होता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी जो है उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के बचाव के लिए दिया जाता है डीपीटी टीका। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, तो अंकुरित बीज में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक पाई जाती है अन्य बीजों की अपेक्षा। अगला सवाल है, आलू में अगेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है? तो आलू में अगेती झुलसा रोग ये अल्टरनेरिया सोलानी के कारण होता है। किसके कारण होता है? अल्टरनेरिया सोलानी के कारण होता है। अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मानसिन राम में होती है, जिसे मेघालय कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है। आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन इनमें से कौन नहीं है? तो आपको याद रखना है प्लेटी हेमिल्टन्स, ये आर्गन सिस्टम संगठन नहीं है। तो ये थे 20 सवाल जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।